क्या आप जानते हो हमारे ब्रह्मांड में कितने तारे हैं? आपको जान के यकीन नहीं होगा, लेकिन जितने तारे ब्रह्मांड में है ना, उतने रेत के कण पृथ्वी पर भी नहीं है। बिग बैंग से निकले इस यूनिवर्स ने 1380 करोड़ साल की समय यात्रा पूरी कर ली है। इस वक्त हमारी पृथ्वी पर मनुष्यों की औसत आयु 79 ईयर्स है, जो कि इस ब्रह्मांड के आकार और समय यात्रा के सामने बहुत 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 छोटी है। जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तो कहीं ना कहीं कल जो हमारे साथ हुआ था उसका मेंटल इफेक्ट आज के दिन पे जरूर होता है। कल का दिन बेकार हुआ था या अच्छा हुआ था, इसके आधार पे हम सुबह सुबह आज का दिन कैसा होगा पहले ही सोच लेते हैं। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि समय की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है। जो एक बार चला गया तो वो सिर्फ यादों के रूप में हमारे दिमाग में रहता है। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि हम अपने बीते हुए टाइम की वजह से आज के वक्त में ठीक से काम नहीं कर पा रहे। मेरे नज़रिए में बिल्कुल गलत है। हम बीते हुए वक्त की वजह से नहीं, बल्कि बीते हुए वक्त में हमने जो काम किए थे उसका परिणाम भोग रहे हैं। और अगर आज का ये वक्त आपने किसी बुरे काम में लगा दिया या इसका ठीक से इस्तेमाल नहीं किया तो आने वाले टाइम में यही आपके कर्म आपके सामने दीवार बन के खड़े हो जाएंगे। आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कहा था कि समय भी एक चाल से नहीं चलता है। ब्रह्मांड में कुछ ऐसी जगह है जहां पर जाके समय का भी कोई मीनिंग नहीं रहता, उसका भी अस्तित्व खत्म हो जाता है या उसकी चाल भी बदल जाती है। जैसे कि ब्लैक होल, जहां पर जाके हर चीज का अंत हो जाता है। सेम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारी डेली लाइफ में भी अप्लाई होती है। आपने नोटिस किया होगा, जब हम दुखी होते हैं तो समय मानो रुक सा जाता है, और जब हम खुश होते हैं तो समय मानो दौड़ने लगता है, भागने लगता है, वक्त का पता ही नहीं चलता। और इस तरह से आप अपने इमोशंस की वजह से अगर समय की चाल से छेड़छाड़ करोगे तो सेम ब्लैक होल वाला हाल आपका होगा। क्योंकि अपने दुखों को दिल से लगाओगे तो वहां से कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और अगर बहुत ज्यादा खुश रहोगे तो यार कब तक रहोगे? एक दिन उसका भी अंत होगा और फिर से दुख शुरू हो जाएगा। इस चक्कर से बाहर निकलना है। एक इमोशनली मेंटली स्टेबल स्टेट होनी चाहिए जब आप दिन की शुरुआत कर रहे हो। कल क्या हुआ था या कल क्या होगा, ये थॉट्स दिमाग में आना बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन मेरा यकीन मानो, आपका पास्ट या फ्यूचर आपका ना तो कुछ बिगाड़ सकता है और ना ही आपका कुछ बना सकता है। अगर आपकी जिंदगी की संपूर्ण ताकत किसी चीज में है ना, तो वो है आपका प्रेजेंट। वो प्रेजेंट जिसमें बैठ के आप मेरी बातों को सुन रहे हो, वो प्रेजेंट जिसमें आप हमेशा रहते हो, वो प्रेजेंट जिसमें आप आलस करते हो, रोते हो, गलत काम करते हो, वो प्रेजेंट जिसमें आप खुद के अंदर झांकने की बजाय इस बाहरी दुनिया की तरफ झांकते हो। वापस चलते हैं अपने ब्रह्मांड की तरफ, क्योंकि वहीं से अपनी उत्पत्ति हुई थी। समय कब शुरू हुआ और समय कब अंत होगा? बिग बैंग से पहले समय का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, और जब यूनिवर्स कोलैप्स हो जाएगा तब भी समय का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से जब हम पैदा नहीं हुए थे तब हमारा कोई टाइम एग्जिस्ट नहीं करता था, और जब हम मर जाएंगे उसके बाद भी हमारा टाइम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसा हर इंसान के साथ होता है। लगभग हर 100 साल में इस दुनिया की पूरी पॉपुलेशन नई पॉपुलेशन के साथ में रिप्लेस हो जाती है। सबका टर्न आता है और चला जाता है, और जिसको कुछ करना होता है ना, वो हमेशा प्रेजेंट में रह के ही करके चला जाता है, आज और इसी वक्त में ही करके जाता है। ये लाइफ इल्यूजन है या रियलिटी, इसका तो पता नहीं, लेकिन दोनों ही ऑप्शन में हमारे पास जीने का एक ही समय है, वर्तमान। इसी वर्तमान में ताजमहल बनाया गया था, लाल किला बनाया गया था, महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। इंसानियत के हर बड़े से बड़े काम इसी वर्तमान में हुए थे। अगर अपने इतिहास को एक यादगार लम्हे में बदलना चाहते हो ना, तो प्रेजेंट में जीना सीखो। आज के वक्त में सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि हम अपने हर तरह के वर्तमान में दिन प्रतिदिन, हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने और साल दर साल अपना बेस्ट करने की कोशिश करें। ये जो आज का वक्त मिला है ना आपको, उसमें दुनिया को बदल देने की ताकत है, और आप तो इस दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा हो। ये पृथ्वी हमारी गैलेक्सी के सामने और हमारी गैलेक्सी इस यूनिवर्स के सामने एक कण के बराबर है। इसलिए अपने मन पे ज़्यादा बोझ ना लेना। चीज़ें ऐसे ही चलती है। जब तक आप अपने आप को प्रेजेंट में फील नहीं करवाओगे तब तक आप अपना फ्यूचर नहीं बना पाओगे। अगर कोई महान राजा जिस वक्त युद्ध कर रहा होता था और उस वक्त अगर वो उस युद्ध को छोड़कर यह सपना देखता कि यार मैं जीत ही जाऊंगा, तो हो सकता है वो वहीं पे युद्ध में मारा जाए, क्योंकि उसका ध्यान उस समय के युद्ध पे ना होकर फ्यूचर पे होगा। इस जिंदगी को भी अपनी बुरी आदतों से, बुरे एक्सपीरियंस से, अपनी चुनौतियों से एक युद्ध मान के चलो, और उस युद्ध में आपका एक छोटा सा और बड़ा ही प्यारा सा पावरफुल हथियार है स्माइल, मुस्कुराहट। हर चीज को, हर लम्हे को गले से लगाकर स्माइल करते हुए लाइफ में आगे बढ़ते जाओ, अपने प्रेजेंट पे ध्यान देते जाओ। तो उठो आज और इसी वक्त, इस वक्त की कीमत पहचाने। आज इसी वक्त कुछ ऐसा करें कि उससे हमारी फ्यूचर की आधारशिला अपने आप रखी जाए। अब पास्ट और फ्यूचर में बाउंस करने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत है सिर्फ वर्तमान में मेहनत करने की। जय हिंद।